सबसे बड़ा सवाल इसमें फाइनल लिस्ट जो आई, इसमें सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में क्या है? भाई ये घुसपैठियां हैं, अगर हो सकता है आज नहीं कल सुप्रीम कोर्ट में रख दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि भाई इनका पेपर नहीं मिला, कागज नहीं मिले, ये घुसपैठियां हैं, तो आपके जान से तो बवाल छूटा ना। गरिमा जी, पूरा जो प्रोसेस रहा एसआईआर का, अब हम सब लोगों ने देखा, पूरे देश ने उसको देखा। रातों रात फैसला किया गया और 2 दिन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये प्रोसेस खुद ही फॉल्टी प्रोसेस है और बताता है कि इसके पीछे मंशा क्या है। जबकि फरवरी में जो सिंपल रिवीजन है वो हो चुका था। इसी फरवरी 2025 में एक रिवीजन हो चुका था, जो प्रोसेस शुरू हुआ था नवंबर से और फरवरी तक चला था। सर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का मैंडेट है। देखिए, रोक लगाने का सवाल नहीं था, हमने रोक लगाने के लिए नहीं कहा था, हमने उसके पूरे प्रोसीजर को क्वेश्चन किया था। जो फॉल्टी प्रोसीजर था उसको हमने क्वेश्चन किया था, जो प्रक्रिया उसकी थी, जिस तरह से प्रोसेस उसका था, उसको हमने क्वेश्चन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया था। जिस तरह की लिस्ट लाई गई थी 11 डॉक्यूमेंट्स की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाकाफी है। हम यही कह रहे थे। नहीं, अब आगे आइए थोड़ा सा अनवर पाशा भाई, आधार को एक्सेप्ट कीजिए। 3,66,000 पर स्पेशली पूछ रही हूँ ना, अगर ये इनएलिजिबल वोटर चुनाव आयोग कह देता है ये घुसपैठियां हैं, तो आपकी जान से तो बवाल कटा ना। आप घुसपैठियों के नाम पर चुनाव जीतते हैं। ऐसा है, घुसपैठियों के नाम पे चुनाव कौन जीता है? अगर मोरल अथॉरिटी है मोदी जी में तो रिजाइन करें। 2024 का इलेक्शन जो पार्लियामेंट का हुआ था उसी लिस्ट पे हुआ था। है इतनी नैतिकता प्रधानमंत्री में? है इतनी नैतिकता को रिजाइन करें? घुसपैठियों के वोटर से इलेक्ट हुए प्रधानमंत्री है ये, है इतनी नैतिकता की रिजाइन करेंगे वो? दूसरी बात गरिमा जी, जो सवाल कर रही हैं कि कांग्रेस चुप है, आरजेडी चुप है, ये कांग्रेस और आरजेडी इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो उनका कोलूजन नहीं है। क्यों आज बीजेपी और जेडीयू और तमाम जो पार्टियां हैं उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं? इसलिए कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन कमीशन और जेडीयू एंड बीजेपी। जो उनकी भाषा है वही भाषा बोल रहे हैं वो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने वही ये ढो रहे हैं, वही बोल रहे हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे, ये काता और ले दौड़े वाली बात नहीं होगी। हम इसका अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और गहन अध्ययन के बाद वो सारे सवाल लेके आएंगे। ना एक सेकंड, चुनाव और आयोग ने इलेक्शन कमीशन जो छुपा रहा है, वो जो गुरु सेकंड पॉइंट बता रहे थे, दिस लार्ज स्केल एक्सरसाइज वाज मेड सक्सेसफुल थ्रू द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द ऑल ऑफिसर्स एंड 12 पॉलिटिकल पार्टीज, 12 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व रहे हैं आप इस पूरे प्रोसेस में। भाई ये चुनाव आयोग कह रहा है। बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व रहे हम, ये एक तरफा पूरा प्रोसेस रहा है। कब अपॉइंट किया था हमने बीएलए? कब अपॉइंट किया था बीएलए का? इस एसआईआर के बाद हमने अपॉइंट किया क्या बीएलए? बीएलए हमने अपॉइंट किया एसआईआर के अनाउंसमेंट के बाद किया था क्या? 16 बीएलए जो अपॉइंट होते हैं, बीएलए गरिमा जी जो अपॉइंट होते हैं, चुनाव आयोग गरिमा जी बीएलए जो अपॉइंट होते हैं वो इलेक्शन के दौर में अपॉइंट होते हैं, बूथ लेवल होते हैं कि वो असिस्टेंट होते हैं और वो जाकर के वहां असिस्ट करते हैं। और कब हुआ था इलेक्शन? उनमें से बहुत से लोग नहीं है बीएलए, हमारे बीएलए नहीं थे, हमारे पास बीएलए नहीं थे। चुनाव आयोग अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में 1,60,000 बीएलए का आंकड़ा गलत दे रहा है। चुनाव आयोग क्यों नहीं पूरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग करके एसआईआर का फैसला किया? क्यों रातों रात अकेले फैसला कर लिया? हर फैसला चुनाव आयोग का पार्टियों से मशवरा करके किया जाता है। इतना बड़ा फैसला आपने किया, रातों रात कर लिया। चुनाव आयोग कह रहा है रेगुलर मीटिंग्स नहीं। 11 पार्टियों से कंसल्ट किया आपने? एक सेकंड अनवर पाशा, मैं पूरी रिसर्च और आंकड़ों के साथ डिबेट करने बैठती हूँ। रेगुलर मीटिंग्स विद पॉलिटिकल पार्टीज वर कंडक्टेड टू एक्सप्लेन SIR process and keep them informed throughout by 20th July 2025. ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रोसेस को हमने जब चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके एक एक करके इनके तमाम झूठ जो सामने आए, वहां भी मानने को तैयार नहीं थे। वो हर चीज पे अपनी दलील देकर के वो बिल्कुल उस प्रोसेस को जारी रखना चाहते थे। उसमें जब डंडा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, तब जाकर के आपने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया और इस प्रोसेस को थोड़ा ठीक किया आपने। और उसके बाद भी गरिमा जी, गरिमा जी एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद भी इस पूरे इलेक्शन जो लिस्ट आई है, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम जब इसका गहन अध्ययन करेंगे,
सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से मांगेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देगी, छुपाएगी नहीं, उसकी रोशनी में हम इस पर अपनी स्ट्रेटजी आगे की तय करेंगे। दूसरी बात, दूसरी बात, गरिमा जी देखिए, 2 लाख जो है, ये 2,17,000 लोगों ने अपने नाम कटवाने का एप्लीकेशन दिया है। मैं इसको भी डाउटफुल इसको कहता हूं। 80,000 एक विधानसभा क्षेत्र में, नवल शर्मा, आपका राज्य, आपको मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा पता होगा। ढाका के एक विधानसभा क्षेत्र में 80,000 लोगों के नाम काटने की सिफारिश की गई भाजपा की ओर से। मेरा पूरा दावा है, यकीन के साथ कह सकता हूं मैं, कि ये जो 2,17,000 लोगों के नाम जो काटने के एप्लीकेशन दिए गए हैं, कोई ठिकाना नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हों। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 80,000 वोट अंदर पाशा, इसको वेरिफिकेशन की जरूरत है। हम वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे पास जब लिस्ट आएगी हम तैयार करेंगे कि वो कौन लोग हैं। कोशिश हुई ना, कटे कि नहीं कटे ये तो अदालत में तय होगा। नवल शर्मा, सरकार आपकी है, मुझे क्या ये आप बता सकते हैं आपके राज्य में? गरिमा जी, लिस्ट आने दीजिए। लिस्ट का अध्ययन करने के बाद हम नतीजा अखज़ करेंगे कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 80,000 में से हैं मौजूद, या 80,000 वाले काट दिए गए। अभी हम इस बताने की स्थिति में, ना आप इस स्थिति में हैं, ना हम इस स्थिति में।